कराची के ज़िमनी बल्दियाती इलेक्शन में पीपल्स पार्टी ने मैदान मार लिया। पीपी 6 जमात इस्लामी 2 सीटों पर कामयाब रही। डिप्टी मेयर सलमान अब्दुल्ला की जीतने वाले उम्मीदवारों को मुबारकबाद कहा। जिला मलिक, किमाड़ी और जुनूबी में पीपल्स पार्टी पर अवाम ने एक बार फिर एतमाद का इजहार किया है। कराची में मुबैना धांधली के खिलाफ जमात इस्लामी के कारकुनान का एहतजाज, DRO कोरंकी ऑफिस के बाहर नारेबाजी। तर्जुमान MQM ने कहा, अवाम ने नाम निहाद ज़िमनी बल्दियाती इलेक्शन को मुस्तरद कर दिया है। MQM पाकिस्तान पहले दिन से इस नाम निहाद बल्दियाती निज़ाम और इंतखाबात की मुखालिफ है। सियासत तो इज़्ज़त के लिए किया जाता है और माज़रत के साथ इस वक्त वफाक में ना इज़्ज़त दिया जाता है और ना ही सियासत किया जा रहा है। दहशत गर्दी का वाक़या को हम सख्त अंदाज से इसका मज़ाहमत करते हैं। पाकिस्तान के अवाम का मुतालबा है कि बातें काम और हमें नज़र आना चाहिए कि ये दहशत गर्दी का मुकाबला करने के लिए हुकूमत वक्त क्या करने के लिए तैयार है। हमें पाकिस्तान की ही फ़िक्र होता है, पाकिस्तान के इंटरेस्ट का फ़िक्र करते हैं। मुस्लिम लीग नून मुआहिदों पर अमल नहीं कर रही। वफाकी हुकूमत अपनी बातों से पीछे हट गई है। आइन साजी के वक्त किए गए वादे पूरे नहीं किए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी के हुकूमत से गिले शिकवे। कहा, वफाक में इज्जत दी जाती है, ना सियासत की जाती है, ना मुआहिदे पर अमल हो रहा है। हमें इंसाफ के सबसे बड़े इदारे में बराबरी की नुमाइंदगी चाहिए। एक मुल्क में 2 निज़ाम नहीं चल सकते। वफाकी आइनी बेंच में अलग, सिंध के लिए अलग तरीका इख्तियार किया गया। मीडिया से गुफ्तगू में बोले, जुडिशल कमीशन से एहतजाजन अलग हुआ। अगर जुडिशल कमीशन में होता तो आइनी बेंच में फ़र्क पर बात करता। हुकूमत ने पीठ पीछे काम किया है। चीफ जस्टिस आइनी बेंच के सरबरा को गैर मुतनाज़े होना चाहिए। बिलावल भुट्टो ने मजीद कहा, बलोचिस्तान से कबायली इलाकों तक दहशत गर्दी की आग लगी है। हुकूमत सूरत हाल पर एक्शन ले, बातें नहीं अमल करके दिखाए। इंटरनेट और VPN बंदे से मुतालिक हमसे मुशावरत नहीं की गई। फैसला साजों को VPN का पता ही नहीं। हम पाकिस्तान के मुफाद को मद्देनजर रखते हैं। अमरीका की अपनी सियासत है, रिपब्लिकन डेमोक्रेट्स की तरफदारी नहीं करते। लंदन में हरासानी का वाकया, वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवा दी। पुलिस को ट्रेन में छुरी से कत्ल की धमकी और हरास की वाकये की तफसीलात से आगाह किया। कहा, 4 अफराद ने ट्रेन में हरासा किया, नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल किए, छुरी से कत्ल करने की धमकी दी। ख्वाजा आसिफ की साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ से मुलाकात, लंदन में पेश आने वाले वाकये से आगाह किया। कहा, बदतमीजी करने वाले शख्स के साथ एक खातून भी थी। वीडियो में कुछ लोगों की शनाख्त हो गई है। इन लोगों में से मैं किसी को भी नहीं जानता। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ का सख्त बरहमी का इजहार। कहा, बदतमीजी करने वालों के खिलाफ भरपूर एक्शन लेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा, उनके नसीब में लोगों के पीछे भागना लिखा है। उधर वफाकी हुकूमत का लंदन के वाक़ये का नोटिस, पाकिस्तान हाई कमीशन को धमकी देने वाले शख्स के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की हिदायत कर दी गई। PTI का एहतजाज कोई नई बात नहीं, पहले भी 2-3 एहतजाज किए, वो सारा नूरा कुश्ती थी। अली अमीन गंडापुर दोनों दफ़ा बानी PTI की रजामंदी से गायब हुए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, PTI वाले डील चाहते हैं कि किसी तरह से हो जाए। PTI की 75% से ज़्यादा क़यादत कॉम्प्रोमाइज़्ड है। PTI के जो सेनेटर्स गिरफ्तार हुए, उनकी मुखबरी पार्टी के अंदर से की गई। PTI के बहुत से लोगों ने पैसे लेकर मुखबरी की। PTI पंजाब की लीडरशिप इतनी दिलेर है कि घरों में छुपे हुए है। लंदन में सहाफ़ी का मरियम नवाज से PTI की एहतजाज की कॉल के हवाले से सवाल। वज़ीर आला पंजाब ने कहा, उनका काम ही एहतजाज करना है, गलत काम करेंगे तो गिरफ्तारियां तो होंगी। तैयार है, हर दम तैयार। क्या डिफरेंट हिकमत अमली होगी इस बार? हिकमत अमली तो यहाँ नहीं बता सकता था। हिकमत अमली बस टेस्ट होगी। रोमन एहतजाज करते हैं अपने हक के लिए, उस पर ज्यादती करते हैं कि बार बार रास्ते रोककर और ये शेलिंग करते हैं, खंदके खोदते हैं। लेकिन अब ये भी ऐसे करते हैं तो हम भी उसके लिए ट्रेन हो चुके हैं। अपना हक लेने दोबारा इस्लामाबाद जाएंगे। एहतजाज और जलसों के लिए हमारी तैयारी हर वक्त मुकम्मल होती है। हिकमत अमली अभी नहीं बता सकता, लेकिन सख्त होगी। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर की पेशावर हाई कोर्ट में गुफ्तगू। कहा, पुरअमन एहतजाज हमारा हक है, हमारा रास्ता रोका जाता है। वफाकी हुकूमत हम पर तशद्दुद, रबर बुलेट का इस्तेमाल करती है।
खंदकें खोदते हैं या अगर ऐसा करते हैं तो हम भी आदी हो चुके हैं। रेस्क्यू मशीनरी और आईजी इस्लामाबाद के हवाले से अदालत में चीजें चल रही हैं। पेशावर हाई कोर्ट ने वजीर आला केपी की हिफाजती जमानत में 17 दिसंबर तक तौसी कर दी। मुकदमात की तफसीलात बारे एडिशनल अटॉर्नी जनरल से रिपोर्ट तलब कर ली गई। बैरिस्टर गौहर का कहना है कि बानी पीटीआई की कॉल पर पूरा मुल्क बाहर निकलता है। अडयाला जेल के बाहर जो कुछ हुआ पीटीआई लीडर्स के साथ हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था। उधर पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस बैरिस्टर गौहर ने एक बार फिर जवाब जमा करवाने के लिए कमीशन से वक्त मांग लिया है। इलेक्शन कमीशन ने तहरीक इंसाफ को एक और मौका दे दिया। केस की समाअत 4 दिसंबर तक मुलतवी कर दी गई। मेंबर सिंध निसार दुरानी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने समाअत की। कॉल पे इंशाल्लाह पूरी दुनिया ही नजर आएगी, लेकिन आगे देखते। ही इज द बॉस, ही डजंट रिकमेंड, ही ऑर्डर्स, वी फॉलो। एहतजाज में सारे लोग शरीक हुए। एक बार खान साहब का ऑर्डर। बानी पीटीआई की रिहाई की कोशिशों में मेरा कोई किरदार नहीं, किसी सियासतदान को कैद करने के हक में नहीं हूँ। जेयूआई के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान का कहना है, हमेशा आइन और जमहूरियत पर शब खून मारा गया। जमहूरियत की कमजोरी में सियासतदानों का बड़ा किरदार है। सियासतदानों ने अपने मफाद के लिए जमहूरियत पर समझौता किया। ख्वाजा आसिफ के साथ लंदन में होने वाले वाक़े की मजम्मत करते हैं। बरतानिया जिम्मेदारों के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई करे। अमरीका को अपने मामलात में मुदाखलत की इजाजत नहीं दे सकते। आइन पाकिस्तान में कहाँ लिखा है कि एक सूबे का वज़ीर आला हर महीने फेडरेशन पर चढ़ाई करेगा। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं, कहाँ लिखा है कि एक वज़ीर आला सरकारी मशीनरी और अमले को बतौर जत्थे इस्तेमाल करेगा। जो पैसे सूबे के अवाम की फलाह बहबूद पर खर्च होना चाहिए वो जलसे और एहतजाज पर हो रहे हैं। अदालत को अली अमीन गंडापुर से इन पैसों का हिसाब लेना चाहिए। अज़मा बुखारी ने कहा, अडयाला जेल का कैदी खूनी इनकलाब के ख्वाब देख रहा है। इसे जेल से निकलने के लिए लाशों की जरूरत है। लाशों की सियासत बानी पीटीआई का पुराना वतीरा है। पीटीआई की लीडरशिप ये कोशिश कर रही है कि वो मुल्क में दोबारा अनारकी फैलाए या लोगों में अफरा तफरी फैलाए, तो मैं समझता हूँ कि बुरी तरह नाकाम हो गई। इस गालम गलोच का जो कल्चर इस पाकिस्तान की सियासत में डाल के इमरान खान ने पूरी पाकिस्तान की पॉलिटिक्स को आलूदा कर दिया है। रिसेंटली लंदन में चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा साहब के साथ जिस तरीके से बदतमीजी की गई, इसके नतीजे खतरनाक और हौलनाक हो सकते हैं। लोग अब एहतजाज के कॉल पर नहीं निकलते। केपी में हुकूमती मशीनरी इस्तेमाल की जाती है। पीटीआई अनारकी फैलाने में नाकाम हो गई। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि बानी तहरीक इंसाफ ने पाकिस्तान की सियासत को आलूदा कर दिया। सियासत गालम गलोच तक महदूद हो गई है। काजी फायज ईसा के साथ लंदन में बदतमीजी की गई। इसके नताइज खतरनाक हो सकते हैं। बानी पीटीआई ने जाले इंतखाबात जीतकर आर्मी चीफ को एक्सटेंशन दी। जनरल बाजवा को इमरान खान ने कहा था कि जिंदगी भर एक्सटेंशन देता हूँ। उधर बिलावल भुट्टो जरदारी से सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन ने मुलाकात की। ट्रांसपोर्ट और इत्तलात के महकमों की कारकर्दगी के हवाले से ब्रीफिंग दी गई। तोशाखाना 2 केस, बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की बरियत की दरखास्तें मुस्तरद। स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख अर्जुमन ने फैसला सुना दिया। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी पर फर्द जुर्म आयद करने के लिए 18 नवंबर की तारीख मुकर्रर। अदालत ने 8 नवंबर को बरियत की दरखास्तों पर फैसला महफूज किया था। नैब के मुताबिक बतौर वज़ीर आज़म बानी पीटीआई और उनकी अहलिया बुशरा बीबी ने तोशाखाना से तहाइफ हासिल किए। तहाइफ कम कीमत पर हासिल करके महंगे दामों फरोख्त किए गए। एहतसाब अदालत के तफसीली हुक्मनामे में कहा गया, तोशाखाना के दोनों केस एक जैसे हैं लेकिन इल्जामात अलग अलग हैं। इस्तगासा की जानिब से पेश किए गए शवाहिद को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। मुकदमे के ट्रायल के दौरान तमाम मुतल्लिका हकायक रिकॉर्ड पर लाने के लिए इस्तगासे को मुनसिफाना मौका फराहम किया जाना चाहिए। पंजाब में धुंध और स्मोक के साए मजीद गहरे हो गए। लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 1097 रिकॉर्ड, रावलपिंडी में इंडेक्स 505, मुल्तान में 488, इस्लामाबाद में 289 हो गया। पेशावर की फजा भी आलूदा, सांस लेना दुश्वार, गले और आंखों के अमराज बढ़ने लगे। अस्पतालों में मरीजों की तादाद में इजाफा, माहिरीन का आवाम को मास्क लगाने का मशवरा। धुंध के बायस लाहौर सियालकोट मोटरवे कामों की तक बंद कर दी गई। मोटरवे M3 पर लाहौर से जड़ावाला तक ट्रैफिक रोक दी गई।
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की कौम से बारान रहमत के लिए नमाज इस्तिस्का अदा करने की अपील। कहा, अल्लाह ताला से बारान रहमत के लिए खुसूसी दुआ मांगी जाए। उलमाए कराम और मशाइख नमाज इस्तिस्का के एहतमाम में किरदार अदा करें। वफाक और सूबों के ज़ेर एहतमाम तमाम मसाजिद में नमाज इस्तिस्का अदा की जाए। मौजूदा सूरत हाल में बारिश की शदीद ज़रूरत है। बारिश बरसने से माहौल में बेहतरी आएगी, अवाम को बीमारियों से निजात मिलेगी। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने माहौलियाती आलूदगी से मुताल्लिक इक़दामात पर तमाम सूबों से रिपोर्ट तलब कर ली है। आईनी बेंच ने एडिशनल अटॉर्नी जनरल की इस्तदा पर समाअत 3 हफ्तों के लिए मुलतवी कर दी। जस्टिस जमाल खान मंदुखैल ने रिमार्क्स दिए कि माहौलियाती आलूदगी सिर्फ इस्लामाबाद नहीं, पूरे मुल्क का मसला है। गाड़ियों का धुआं माहौलियाती आलूदगी की बड़ी वजह है। क्या धुएं को रोकने की कोशिश की जा रही है? पंजाब और इस्लामाबाद में देखें क्या हालत हो गई है। सूबों को साथ मिलाकर चलेंगे तो ही कुछ नतीजा निकलेगा। जस्टिस नईम ने कहा कि लाहौर शहर एक साइड से वाहगा बॉर्डर, दूसरी जानिब से शेखुपुरा तक फैल गया है। ज़रूरी ज़मीनों पर DHA और दीगर सोसाइटीज बनाई जा रही हैं। आने वाली नस्लों के साथ हम क्या सलूक कर रहे हैं? जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए कि इस्लामाबाद की माहौलियाती एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक तो सब अच्छा है। साल 2021 की रिपोर्ट के मुताबिक तमाम स्टील मिल्स SOPs पर अमल कर रही हैं। क्या 1993 से आज तक सुप्रीम कोर्ट ने ही ये केस सुनना है? जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा, सिर्फ कागजी कार्रवाई से काम नहीं चलेगा, अमली इक़दामात करें। आइंदा समाअत पर तफसीली रिपोर्ट्स आ जाएं तो मुकदमा निपटा देंगे। काजी फाइज ईसा की जान छोड़ दें। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने काजी फाइज ईसा की बतौर चीफ जस्टिस बलोचिस्तान हाई कोर्ट तैनाती के खिलाफ नजरसानी दरखास्त खारिज कर दी। वकील का मौक़िफ़ था कि कोई भी शख्स बराह रास्त चीफ जस्टिस तैनात नहीं हो सकता। पहले बतौर जज तैनाती होती है, फिर चीफ जस्टिस बनाया जाता है। जस्टिस मुसर्रत हलाली ने कहा, मुकदमात में ज़ातियात पर नहीं आते। ये मुकदमा कानूनी कम और सियासी ज़्यादा लग रहा है। पीठ पीछे किसी की बुराई करने का कोई फ़ायदा नहीं। जस्टिस जमाल खान मंदुखैल ने कहा, गैर संजीदा दरखास्त पर क्यों ना आपका केस कार्रवाई के लिए बार काउंसिल को भेज दें। नजरसानी में दोबारा असल केस नहीं खोल सकते। अदालती फैसलों के खिलाफ ये कोई एपलेट बेंच नहीं है। पीपल्स पार्टी की पंजाब असम्बली में ज़राई इनकम टैक्स बिल की मुखालफत। अरकान सूबाई असम्बली ऐवान से वॉकआउट कर गए। पार्लिमानी लीडर अली हैदर गिलानी ने कहा, ज़राई इनकम टैक्स बिल पर हुकूमत ने पीपल्स पार्टी से मुशावरत नहीं की। लगता है हुकूमत को हमारे वोटों की ज़रूरत नहीं है। हुकूमत अपनी अक्सरियत की बुनियाद पर बिल ज़रूर मंजूर करवा लेगी। गैर रजिस्टर्ड VPNs की बंदिश मुल्क की सालमियत के लिए वक्त की अहम ज़रूरत बन गई। ज़राए के मुताबिक दहशतगर्द VPN इस्तेमाल करके अपनी शनाख्त छुपा लेते हैं। दहशतगर्द अनासर इन गैर कानूनी VPNs के जरिए प्रोपेगेंडा और गलत मालूमात की तशहीर करते हैं। मुतादिद अकाउंट्स की शनाख्त कर ली गई। मज़ीद जाँच पड़ताल का अमल जारी है। PTA की जानिब से गैर कानूनी URLs और गैर इखलाकी मवाद फैलाने वाली वेबसाइट्स को ब्लॉक किया जा रहा है। मुत्तहिदा अरब अमारात के काउंसिल जनरल की वज़ीर आला सिंध से मुलाकात। मुराद अली शाह को मुत्तहिदा अरब अमारात के कौमी दिन की तकरीबात में शिरकत की दावत दी है। काउंसिल जनरल ने कहा कि मुत्तहिदा अरब अमारात अपने कौमी दिन पर सिंध की सकाफत का दिन भी मनाएगा। मुलाकात में मुख्तलिफ मनसूबों में मुत्तहिदा अरब अमारात की कंपनीज की सरमायाकारी पर बातचीत हुई। वज़ीर आला सिंध ने इन्वेस्टमेंट डिपार्टमेंट और मुत्तहिदा अरब अमारात के मुतल्लिका अफसरान की मुलाकात तय करवा दी। मुत्तहिदा अरब अमारात कंपनियां कराची में ट्रांसपोर्ट, सड़कों और पुल की तामीर के शोबे में सरमायाकारी में दिलचस्पी रखती हैं।